गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th हिस्ट्री बोर्ड एग्जाम में आने वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनलिज्म ब्रॉट अबाउट इन यूरोप द इमर्जेंस ऑफ। मतलब है इसका कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहल स्पष्ट अभिव्यक्ति किसके साथ हुई, मतलब किसके साथ की गई। तो पहला है द नेशन स्टेट। आंसर है इसका नेशन स्टेट। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड है द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म यूरोप कैम विथ। मतलब कि जो पहला नेशनलिज्म का था, मतलब जो एक्सप्रेशन था वो यूरोप किसके साथ आया, तो वो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन वर एक्सप्रेस्ड बाय द फ्रेंच एज। जो कम्युनिटी इंजॉय कर रही थी इक्वल राइट्स को, वो अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस्ड बाय फ्रेंच एज, तो वो किसके अंडर में आता है, तो वो है ला पैट्री और ले साइटियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेडरिक सोरो, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, इन हिज सीरीज ऑफ 4 प्रिंट 1848 विजुअलाइज्ड हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड एज अ। फ्रेडरिक सोरो जो कि एक फ्रेंच के आर्टिस्ट थे, उन्होंने 1848 के जो उनकी पेंटिंग थी उसमें उन्होंने कौन सा सपना विजुलाइज किया था, उनका ड्रीम क्या था। उनका ड्रीम था, आंसर ए वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। उनका सपना ये था कि जो वर्ल्ड है वो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक बने और सोशल रिपब्लिक मतलब सामाजिक स्वतंत्रता हो जिसमें, ऐसा वर्ल्ड बने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज वाज ब्रॉट अबाउट बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। किस तरह के राजनीतिक और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आए, मतलब संवैधानिक बदलाव आए फ्रेंच में रिवॉल्यूशन के दौरान। तो इसका आंसर है इट इंडेड द एब्सोल्यूट मोनार्ची। पूरी तरीके से जो मोनार्ची सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया। मोनार्ची सिस्टम उसको कहते हैं जहाँ पे किंग और क्वीन का राज करते हैं, उनका शासन होता है, उसको मोनार्ची सिस्टम कहते हैं। इट ट्रांसफर्ड पावर टू अ बॉडी ऑफ अ फ्रेंच सिटीजन्स, और उन्होंने पूरी तरीके से जो पावर थी वो फ्रेंच सिटीजन्स के हाथों में ट्रांसफ़र कर दी, मतलब अब जो भी करेगी जनता करेगी। इट प्रोक्लेम्ड दैट henceforth पीपल वुड कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। जनता अपने हिसाब से नेशन को बना सकती है और उसके भविष्य तय कर सकती है। तो इनका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। मतलब कि हाँ, इसमें से सारे के सारे संवैधानिक और राजनीतिक बदलाव फ्रेंच में लाने के मेन कारण थे। ठीक है। क्वेश्चन 6, द सिविल कोड ऑफ 1804 आल्सो नोन एज द नेपोलियन कोड एस्टेब्लिश्ड। जो कोड था, सिविल कोड था 1804 का, वो नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है, नोन एज द नेपोलियन कोड। तो आंसर है इसका इक्वलिटी बिफोर द लॉ। मतलब इसमें इक्वलिटी होनी चाहिए, कानून से पहले सभी में समानताएं होनी चाहिए। सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, अपने जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो उनका जायदाद है, जो भी ज़मीन है, घर है, उसका सिक्योरिटी का जिम्मेदारी होना चाहिए। डिड अवे विथ ऑल द प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, और जो भी उनके बर्थ के साथ उनको मिला हुआ है वो सभी का अधिकार उनका होगा। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि ये सारे नेपोलियन कोड के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सोशली एंड पॉलिटिकली डोमिनेंट क्लास इन यूरोप ड्यूरिंग मिड 18th सेंचुरी वाज। तो जो सामाजिक और राजनीतिक क्लास था यूरोप में मिड 18th सेंचुरी वाज, वो क्या था, वो था द नोबिलिटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑल द न्यू रेजाइम्स सेटअप इन 1851 ऑटोक्रेटिक बिकॉज। इसका मतलब है जितने भी न्यू रेजाइम्स थे, रेजाइम्स का मतलब होता है शासन, वो सेटअप इन 1851 ऑटोक्रेटिक, वो सभी ऑटोक्रेटिक थे क्योंकि दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट्स। वो किसी भी तरह का मतभेद और आलोचना और मतभेद नहीं करते थे। फिर दे इम्पोज सेंसरशिप लॉ टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, प्ले, सॉन्ग एक्सेट्रा। और वो सेंसरशिप लॉ को कंट्रोल करते थे कि न्यूज़पेपर और सॉन्ग्स किस प्रकार से, या उनमें क्या हो रहा है, मतलब क्या बनाया जा रहा है, न्यूज़पेपर में क्या आ रहा है न्यूज़ में, और कौन कौन से गाने बनाए जा रहे हैं उनके लिए। फिर दे करप्ट एक्टिविटीज विच क्वेश्चन देयर लेजिटिमेसी, और सी है ऑप्शन, इसमें क्या है, दे कर्व्ड एक्टिविटीज़। कर्व्ड का मतलब होता है रोकना, वो रोकना चाहते थे एक्टिविटीज़ को। क्वेश्चन देयर लेजिटिमेसी, जो उनके खिलाफ वैधता, मतलब कि जो उनके खिलाफ सारे वैध चीज़ें थी, वो चाहते थे कि हमारे लिए जो अच्छी चीज़ें हैं सिर्फ वही आएँ न्यूज़ में, है ना। तो ये इन सभी चीज़ों पे वो सवाल उठा सकते थे। तो आंसर है ऑल द अबव। इसका आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव।
क्वेश्चन 10, नेम वन काइंड ऑफ रिवॉल्ट दैट स्टार्टेड इन यूरोप इन 1848। किसी एक नेम वन काइंड ऑफ रिवॉल्ट दैट स्टार्टेड इन यूरोप इन 1858। किसी एक रिवॉल्ट का नाम बताइए जो यूरोप में स्टार्ट हुआ था 1848 में। तो वो था आर्टिसंस, इंडस्ट्रियल वर्कर एंड पीजेंट रिवॉल्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप। रिवॉल्ट का नाम था आर्टिसन, इंडस्ट्रियल वर्कर एंड पीजेंट रिवॉल्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप। क्वेश्चन नंबर 10, इन पॉलिटिक्स लिबरलिज्म एम्फेसाइज्ड। पॉलिटिक्स में लिबरलिज्म एम्फेसाइज्ड क्या करता है? एम्फेसाइज्ड का मतलब होता है किसी बात पर बल देना। तो ऑप्शन है, इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्या है ऑप्शन डी में? ए एंड बी बोथ। तो ए ऑप्शन क्या है? एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड सीरियर प्रिविलेजेस अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। एंड ऑप्शन बी द इनवाल्युएबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये है इसका आंसर ऑप्शन डी। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।